तर प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्यात 10 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आता सूत्रांकडून मिळते, परंतु यावर अजूनही ऑफिशियल स्टेटमेंट आलेलं नसल्याचं समजतंय। या संदर्भातले अधिकचे अपडेट्स देत आहेत आपले प्रतिनिधी, जे घटनास्थळावरून या संदर्भातला आढावा आपल्या समोर देत आहेत विवेक राय। विवेक, अब बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी इस तरीके की कुछ जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ रही हैं और हालांकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घायल हुए थे और उसके बाद उनको जो अस्पताल ले जाया गया था वहाँ पर इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो फ़िलहाल निकल के सामने आ रहे हैं और अभी प्रशासन इसको लेकर के एक विस्तृत जानकारी भी देगा, कौन लोग थे, कहाँ से थे और क्या चीज़ें हुई हैं। हालांकि घटना जिस तरीके से हमने पहले बताया 1 बजे की घटना और 1 बजे जब लोग संगमनोस पर बैठे हुए थे और ब्रह्म मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे आगे स्नान करने के लिए, तभी पीछे से जो लोगों का एक जो हुजूम आया, उस हुजूम ने कहीं ना कहीं वहाँ पर जो भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करी और उसके बाद ये जो दुखद घटना है वो हुई है। 50 से अधिक लोग घायल हुए थे जिनको यहाँ से ले जा करके अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद अभी प्रशासनिक जो ये आंकड़े हैं ये भी फिलहाल निकल के सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में इसको लेकर के कुछ और भी अपडेट्स प्रशासन की तरफ से किए जाएंगे। विवेक, क्या पुलिस प्रशासन ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है इस बारे में? देखिए, अभी अधिकृत जानकारी इसको लेकर के फिलहाल अभी ऑफिशियली तौर पर जारी नहीं हुई है। सोर्स बेस इस तरीके की चीज़ें अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। अधिकृत जानकारी को लेकर के थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा क्योंकि जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके बाद ही चीज़ें तय हो पाएंगी। और फिलहाल लेकिन यह है कि घायलों की संख्या 50 से अधिक थी जिनको अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाया गया है, जिनको यहाँ का जो स्थानीय अस्पताल है वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। कुछ लोग स्वरूप रानी अस्पताल भी लेकर के जाया गया है जिनको वहाँ पर भी भर्ती कराया गया है। बाकी ऑफिशियली अगर कोई कैजुअलिटीज़ की बात की जाए उसको लेकर के ऑफिशियल जो आंकड़े हैं उसका भी फिलहाल कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उसको आना बचा है। प्रशासन अभी उसको लेकर के जो चीज़ें हैं वो देख रहा है और प्रशासन की कोशिश है कि सबको सही तरीके से इलाज दिया जा सके जिससे कोई भी किसी भी तरीके किसी को कोई दिक्कत ना हो और सब एक तरीके से सब सुरक्षित रहें। विवेक, क्या आप हमें विस्तृत से बता सकते हैं कि ये पूरी घटना कैसे घटी, मध्य रात्रि से क्या हुआ, आखिर क्यों इतनी भीड़ मच गई? अगर मैं घटना का जिक्र करूं, लगभग 1 बजे की घटना संगमनोस की ये घटना है। 111 नंबर जो पोल था उससे लेकर के 122 नंबर पोल के बीच की ये घटना है। पीछे की तस्वीरें संगमनोस की आप देख रहे हैं और इसी आगे की तरफ में जो संगमनोस है यहीं पर ये घटना हुई। लगभग 1 बजे लोग जो है, क्योंकि अलग अलग समय से पिछले 1 से 2 दिनों से लोग यहाँ पर आकर के रुके हुए थे, सबको मौनी अमावस्या का स्नान करना था। वहीं पीछे से भी जो लोग आ रहे थे उनको भी मौनी अमावस्या का स्नान करना था और सब जो है संगम तक जाना चाहते थे। हालांकि प्रशासन ने कुल 12 किलोमीटर के अलग अलग जो घाट हैं वो बनाए थे जहां पर लोग आसानी से स्नान कर सकते थे, लेकिन अभी लोगों को इस बात का कहीं ना कहीं एक तरीके से कोशिश रहती है कि लोग संगम तक पहुंचे, लोग अपनी आस्था की डुबकी संगम में लगाना चाहते थे और वहीं संगम तक पहुंचने के रास्ते के बीच में इस तरीके की जो दुखद घटना है वो हुई है, क्योंकि सबको संगम पहुंचना था, सबको संगम पहुंचकर आस्था की डुबकी लगानी थी। पर उसी बीच जब एक जो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो जत्था है, जो भीड़ है, वो जब आगे की तरफ में बढ़ी तो इस तरीके का हादसा जो है वो देखने को मिला है। विवेक जी, वहाँ पे अब ग्रीन कॉरिडोर बन चुका है और एयर एम्बुलेंस भी मौजूद है, तो इस बारे में क्या जानकारी देंगे? अब इसका आगे का मतलब जख्मियों के लिए क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल देखिए ग्रीन कॉरिडोर बना करके सभी को यहाँ से अस्पताल पहुँचाया गया है। लगभग 5 घंटे से अधिक का जो वक्त है, लगभग 6 घंटे से अधिक का जो वक्त है वो हो चुका है और ग्रीन कॉरिडोर बना करके सबको अस्पताल पहुँचाया गया। इसके साथ साथ जो भी जिनकी स्थितियाँ नाजुक हैं उनको एयर एम्बुलेंस से भी अगर कहीं शिफ्ट होने की ज़रूरत होगी तो वो किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी सभी का जो इलाज है, यहीं का जो केंद्रीय चिकित्सालय है वहाँ पर कुछ का इलाज चल रहा है, कुछ का इलाज स्वरूप रानी में चल रहा है और अगर किसी को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत होगी तो उसको यहाँ से एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। इस तरीके की भी जो जानकारियाँ हैं वो साझा की गई हैं। एरोमेड एक कंपनी है जिसके साथ साथ महाकुंभ का ये जो आयोजन हो रहा है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें अगर किसी भी आपात स्थिति में अगर किसी को कहीं शिफ्ट करना पड़े, एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए एरोमेड जो कंपनी है वो काम कर रही थी और उन लोगों को इस पर अलर्ट पर रखा गया है अभी फ़िलहाल। लेकिन इलाज सबका प्रयागराज में ही जारी है और इस
स्थितियां अगर किसी की बिगड़ती हैं तो और किसी को बचाने के लिए अगर यहाँ से हायर किसी अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत होगी तो प्रशासन उसके लिए तत्पर है। पर फिलहाल अभी सबका इलाज यहाँ के जो केंद्रीय चिकित्सालय है वहाँ पर और स्वरूप रानी अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। जी विवेक, धन्यवाद आपने दिए हुए इस विस्तृत जानकारी के लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।